दोस्तों, आखिर क्यों साउथ सिनेमा बॉलीवुड पर भारी है? इस साल अब तक साउथ की केजीएफ 2 और आरआरआर ने हजार करोड़ की कमाई की है। उसके आसपास कोई हिंदी फिल्म नहीं है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने हिंदी की थोड़ी बहुत नाक बचाई है। फिल्मों के हिट मशीन कहे जाने वाले अक्षय कुमार और अजय देवगन भी इस साल फ्लॉप रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स ने बेशक लागत के हिसाब से जादुई कमाई की, मगर उसे ट्रेड अपवाद कहा गया। वह यूं क्योंकि बहुत समय पहले जय संतोषी मां नामक फिल्म ने भी भारी भरकम कमाई की थी, जबकि उस फिल्म से किसी को खास उम्मीद नहीं थी। बहरहाल साउथ फिल्मों के चलने की वजह आज हम 15 कारणों से जानेंगे। नंबर 1, रेवेन्यू से समझे कैसे बॉलीवुड पर हावी पड़ रहा है साउथ इंडस्ट्री। साल 2019 तक बॉलीवुड का रेवेन्यू 5200 करोड़ रुपए था, जबकि साउथ इंडस्ट्री का रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए था। अब इस रेवेन्यू में फेरबदल हो चुका है। कोरोना काल के बाद साउथ इंडस्ट्री की पुष्पा, मास्टर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई। वहीं बॉलीवुड में सूर्यवंशी के अलावा कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी। EYFICCI की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल के बाद 2021 में साउथ का रेवेन्यू 2400 करोड़ हो गया और बॉलीवुड का घटकर सिर्फ 800 करोड़ ही रह गया। और मैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में तेलुगु सिनेमा के बॉक्स ऑफिस 29% बढ़ गए, जबकि बॉलीवुड के सिर्फ 27% शेयर हैं। नंबर 2, भारत में सबसे ज्यादा बनती हैं हिंदी भाषा की फिल्में, लेकिन कमाई में तेलुगु इंडस्ट्री आगे। भारत में हर साल 26 भाषाओं में करीब 1800 से 2000 फिल्में बनती हैं, जिनमें से 500 फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं। दूसरे नंबर पर कन्नड़ इंडस्ट्री है, जहां करीब 300 से 350 फिल्में बनती हैं। तेलुगु में 280 और तमिल में लगभग 250 फिल्में हर साल बनती हैं। तेलुगु भाषा भले ही हिंदी से कम फिल्में बनाती है, लेकिन वहां का बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू बॉलीवुड से ज्यादा है। वहीं तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री का योगदान भारत के एंटरटेनमेंट रेवेन्यू में करीब 40% है। नंबर 3, भारत की 8% आबादी ने देखी है बाहुबली 2। बाहुबली 2 देश की ऐसी फिल्म थी जिसे 10 करोड़ लोगों ने थिएटर में जाकर देखा था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आरआरआर, जिसे 7 करोड़ लोगों ने देखा था, और फिर है 3 इडियट्स, जिसे 3.5 करोड़ लोगों ने थिएटर्स में देखा था। इस लिस्ट में केजीएफ 2 भी है, लेकिन फिलहाल उसके टिकट्स का फाइनल नहीं है। नंबर 3, साउथ की बिग बजट फिल्मों का बड़ा कलेक्शन, बॉलीवुड की बिग बजट फिल्में फ्लॉप। साउथ की बाहुबली, आरआरआर, विक्रम जैसी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई कर रही हैं। बॉलीवुड भी पिछले कई सालों से 83, पृथ्वीराज जैसी बड़े बजट की फिल्में परोस रहा है, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही ये फिल्में वैसी कमाई नहीं कर पा रही हैं जैसी साउथ की फिल्में कर रही हैं। नंबर 5, साउथ की फिल्मों का बॉलीवुड पर हावी पड़ने का एक्सपर्ट्स पर क्या कहना है। डायरेक्टर कबीर खान ने कहा, यहाँ बॉलीवुड तो थिएटरों के लिए वैसी ही फिल्में दे रहा था जो पहले 2-3 साल पहले प्लान हुई थी, यानी कंटेंट सेंट्रिक। लेकिन कोविड के दौरान ऑडियंस की सोच और बाजार का रवैया दोनों ही बदल गया। उन्हें वैसे कंटेंट OTT पर मिलती रही, लिहाजा हिंदी फिल्मों के लिए ऑडियंस सिनेमा घरों में कम आई। उधर साउथ वाले पहले की तरह लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाते रहे। साउथ के एक्सपर्ट रमेश बाला ने कहा, एक्शन जॉनर हमेशा सदाबहार है, वह हमेशा हिट होता है। तभी विन डीजल और टॉम क्रूज जैसे स्टार पैन वर्ल्ड स्टार थे। इसलिए जब साउथ ने बाहुबली, आरआरआर, पुष्पा और केजीएफ दिए तो वो स्टार नॉर्थ के दिलों पर भी छा गए। साउथ में भी ऐसा शोले के बाद अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, वे साउथ में उतने ही पॉपुलर रहे। एक्सपर्ट राज बंसल का कहना है कि हिंदी फिल्मों में प्रोडक्शन वैल्यू कम रह जाती है, इसलिए फिल्म का मेकिंग अधिकांश हिस्सा स्टार ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बच्चन पांडे का बजट था 170 करोड़, लेकिन उसमें से 99 करोड़ की फीस केवल अक्षय कुमार ही ले गए थे। लेकिन साउथ स्टार पहले प्रोडक्शन वैल्यू इंश्योर कर लेते हैं, फिर अपना प्रॉफिट देखते हैं। ऐसे में वो फिल्में नॉर्थ की ऑडियंस को सिनेमा घरों में लाती हैं। टॉप 5 वर्ल्ड वाइड कमाने वाली फिल्मों में इंडिया में कलेक्शन दंगल का 387 करोड़ रुपए, जबकि बाहुबली का 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा। संजू का इंडिया में कलेक्शन 342 करोड़ रुपए, जबकि केजीएफ का 872 करोड़। पीके का इंडिया में 340 करोड़ रुपए, जबकि आरआरआर का 784 करोड़ रुपए। टाइगर जिंदा है का 339 करोड़ रुपए, जबकि विक्रम का इंडिया में 195 करोड़ रुपए केवल 12 दिनों में। बजरंगी भाईजान का इंडिया में 320 करोड़ रुपए, जबकि बीस्ट का 227 करोड़ रुपए। नंबर 6, ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज में साउथ कौन से मार्केट को टारगेट करता है? एक्सपर्ट बताते हैं कि तेलुगु और कन्नड़ फिल्में तो अमेरिकन मार्केट को टारगेट करती हैं, जबकि मलयाली फिल्में गल्फ मार्केट, तमिल वाले सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका को टारगेट करते हैं। वह इसलिए कि उन देशों में संबंधित साउथ टेरिटरी के लोग ज्यादा रहते हैं। नंबर 7, पैन इंडियन फिल्म्स। बाहुबली 2 के बाद यह ट्रेंड, हालांकि पुष्पा, केजीएफ, आरआरआर के चलते वहां के डायरेक्टर राजामौली, प्रशांत नील, इटली कुमार नॉर्थ के स्टार के साथ पैन इंडियन फिल्में कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। वह इसलिए क्योंकि साउथ इंडियन फिल्में ऐसी भी रही हैं जो हिंदी में फ्लॉप रही। एग्जाम्पल के लिए विक्रम और राधे श्याम।
नंबर 8, हिंदी का स्टार पावर साउथ में ना चलना। जानकारों का कहना है कि हैदराबाद और बेंगलुरु, चेन्नई आदि में तीनों खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर का जोर है। हालांकि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ आदि का स्टार पावर अभी भी बिल्डअप स्टेज में है, जिस कारण उनकी फिल्में वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हैं। नंबर 10, किस जॉनर की फिल्में पसंद की जा रही हैं। एक्शन हमेशा से ही दर्शकों का पसंदीदा जॉनर रहा है, लेकिन एक्शन के अलावा साउथ फिल्मों में हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। बाहुबली, केजीएफ, आरआरआर जैसी फिल्में हैं जिनके हीरो, उनकी दमदार पर्सनैलिटी देश दुनिया में गहरी छाप छोड़ती है। साउथ की फिल्में फुल मसाला होती हैं, जिनमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा होता है। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ बायोग्राफिकल फिल्में, रीमेक फिल्में आदि इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बॉलीवुड में भी पिछले कुछ समय में राधे जैसी मसाला फिल्में बनी हैं, लेकिन यह दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। नंबर 11, दुनिया में भी साउथ फिल्मों का गहरा असर। कुछ महीने पहले वेस्टइंडीज के बॉलर मैकाय को मैच के दौरान अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर स्टेप करता हुआ दिखाया गया। यह सबूत है कि साउथ की फिल्में दुनिया भर में गहरी छाप छोड़ रही हैं। कई क्रिकेटर्स ने पुष्पा के स्टेप को कॉपी किया और वीडियोस बनाए। वहीं आरआर की फिल्म की रिलीज से पहले विदेशी फैंस ने पूरा थिएटर बुक करवाया, तो किसी ने आसमान पर प्राइवेट जेट बुक करवाकर डायलॉग दिखाया। वहीं बॉलीवुड की बात करें तो पिछले कुछ सालों से ऐसी कोई आइकॉनिक फिल्म नहीं है जिसे विदेश में इतना रिस्पॉन्स मिला है। नंबर 12, स्टार पावर वर्सेस स्टोरी और कंटेंट। कुछ सालों पहले शाहरुख, अक्षय, सलमान की फिल्मों का अनाउंसमेंट होते ही फैंस में फिल्मों का क्रेज देखा जाता था, लेकिन अब इन ए लिस्टर्स का क्रेज लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। हिंदी बेल्ट में भी इन ए लिस्टर्स से ज्यादा साउथ स्टार्स के चर्चे होते हैं। साउथ स्टार का औहदा ही कुछ ऐसा होता है। साउथ में भगवानों की तरह पूजा जाता है। उनके फैंस भी इतने ईमानदार हैं कि अपने पसंदीदा सितारे की फिल्म मिस नहीं करते। इसका सीधा असर फिल्मों के कलेक्शन में देखा जाता है। इसका कारण है साउथ के स्टार्स का स्टोरी सिलेक्शन। साउथ स्टार्स का फोकस ज्यादा स्क्रिप्ट पर होता है, चाहे उनकी महज चुनिंदा फिल्म हो, लेकिन वो फिल्म बड़े स्केल पर बेहतरीन कहानी होती है। वहीं बॉलीवुड स्टार्स के पास ज्यादातर साउथ की रीमेक फिल्में हैं, जिससे उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर लगातार सवाल उठता है। नंबर 13, टाइप कास्ट होते बॉलीवुड सितारे। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार हर साल सबसे ज्यादा फिल्में करते हैं, लेकिन इन फिल्मों में सबसे ज्यादा सीक्वल, बायोग्राफिकल और रीमेक होती हैं। उनकी पिछली फिल्मों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज, बेल बॉटम, केसरी, मिशन मंगल, एयरलिफ्ट जैसी बायोग्राफिकल फिल्में की हैं। नंबर 14, क्या साउथ और बॉलीवुड मर्ज हो रहा है। पैन इंडिया फिल्मों के ट्रेंड के बढ़ने के साथ ही साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स को बॉलीवुड फिल्मों में देखा जा रहा है। प्रभास फिल्म साहो में नजर आए, वहीं आलिया भट्ट को हाल ही में आरआरआर में देखा गया। अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नागा अर्जुन भी अहम किरदार में नजर आएंगे। साथ ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जैसे कई स्टार्स बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आएंगे। साउथ फिल्में हिंदी बेल्ट में रिलीज हो रही हैं और बॉलीवुड फिल्मों को भी कई भाषाओं में डब करके रिलीज किया जा रहा है। नंबर 15, एक्सपेरिमेंटल सिनेमा के नाम पर साउथ की राह पर बॉलीवुड। रेवेन्यू घटने और फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद बॉलीवुड के पास इससे उभरने की कोई नई तरकीब नहीं है। एक्सपेरिमेंट करते हुए बॉलीवुड भी अब 2 पार्ट में फिल्में रिलीज करने का ट्रेंड लेकर आ रहा है, जो पहले बॉलीवुड और केजीएफ ने किया। साउथ के नक्शे कदम पर चलने का यह कारण भी हो सकता है कि बाहुबली और केजीएफ के दूसरे पार्ट ने ज्यादा कमाई की। अब बॉलीवुड भी 2 पार्ट वाली फिल्में जैसे अटैक और ब्रह्मास्त्र लेकर आ रहा है। आने वाले दिनों में आदि पुरुष, ब्रह्मास्त्र जैसी बड़े बजट की माइथोलॉजिकल फिल्में परोसी जाएंगी, जिनसे दर्शकों को काफी उम्मीद है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।